सन 2001 में इसका नाम बदलकर लखनऊ प्राणी उद्यान कर दिया गया। फिर वर्ष 2015 में अवध के अंतिम नवाब के नाम पर इसका नाम बदलकर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कर दिया गया। पर स्थानीय लोगों के बीच ये आज भी लखनऊ चिड़ियाघर के नाम से प्रचलित है। 29 हेक्टेयर में फैले इस प्राणी उद्यान में पशु, पक्षी, सरीसृप इत्यादि की कुल 104 प्रजातियां हैं और यहाँ जीवों की कुल संख्या 1000 से ज्यादा है। लखनऊ चिड़ियाघर न सिर्फ विविध प्रजातियों को रखने के लिए मशहूर है, बल्कि अपने व्यवस्थित बाग और दुर्लभ वृक्षों की संपदा के लिए भी जाना जाता है। ये पारिजात वृक्ष, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, बेहद पुराना है और माना जाता है कि ये 1000 वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। इस कल्प वृक्ष के अलावा यहाँ कई और पेड़ देखे जा सकते हैं, जिनका प्रयोग यहाँ के वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए किया गया है। लखनऊ प्राणी उद्यान का इतिहास में अपना एक खास स्थान है। हरे भरे बाग और शांत वातावरण के बीच स्थित सफेद पत्थरों और संगमरमर से बनी बारादरी, जिसका मतलब है 12 दरवाजों वाली इमारत। लखनऊ के दूसरे नवाब नरीउद्दीन हैदर द्वारा बनवाई गई इस इमारत में अपने समय की प्रचलित फिल्म उमराव जान का मशहूर गाना इन आंखों की मस्ती फिल्माया गया था। शहर के बीचों बीच स्थित ये प्राणी उद्यान यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से एक है। हर वर्ष यहाँ 10 से 11 लाख दर्शक आते हैं। सप्ताहांत और छुट्टी वाले दिन यहाँ की चहल पहल देखने लायक होती है। दर्शकों के बीच बड़ी बिल्लियों को लेकर हमेशा ही कौतूहल रहा है। उनकी दहाड़, उनका आकार, उनकी फुर्ती हर किसी को सम्मोहित कर देती है। ये है किशन, तकरीबन 250 किलोग्राम वजनी ये शानदार बाघ प्रकृति के सबसे बेहतरीन और सफल शिकारियों में से एक है। जहां किशन को इस प्राणी उद्यान में बाहर से लाया गया था, वहीं इनका दूसरा रूप ये सफेद बाघ हैं, जय और विजय। इनका जन्म इसी प्राणी उद्यान के सफेद बाघ आर्यन और बाघिन विशाखा के मिलन से 26 अगस्त सन 2016 को हुआ था। 1.5 साल के ये शावक दिन का ज्यादातर समय अपनी मां और एक दूसरे के साथ खेलते हुए ही बिताना पसंद करते हैं। जीवों के स्वभाव को बनाए रखने के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक से लगने वाले माहौल में रखा जाता है। उस वातावरण को तैयार करने के लिए खुले, हरे भरे, कीचड़ या पानी से भरे बाड़े तैयार किए जाते हैं। ये वातावरण इन जीवों को सुकून और सुरक्षा का एहसास दिलाता है, जो उनके स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ये ऊंची चट्टान हमारे जंगल के राजा पृथ्वी को एक सुविधाजनक मोर्चा देती है, जहां से वो अपने इलाके का जायजा ले सकता है और पास के बाड़े में मौजूद अपने शावकों को उनकी मां वसुंधरा के साथ खेलते हुए देख सकता है। इन सभी शावकों का जन्म इसी प्राणी उद्यान में 1 सितंबर सन 2015 को हुआ था। 2 से 3 साल के होते होते ये शावक स्वयं शिकार करने में सक्षम हो जाते हैं और 12 सिंघे जैसे शिकार को आसानी से मार सकते। इस श्रेणी में चीतल और कृष्ण मृग का शायद ही कोई मुकाबला हो। हमारे इस जीव का रफ्तार से भले ही कोई खास नाता ना हो, पर इन्हें जमीन पर रहने वाले सबसे ऊंचे स्तनपायी का तमगा हासिल है। एक नर वयस्क जिराफ 18 फीट तक ऊंचा और 1200 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। हालांकि
सुजाता एक मादा जिराफ है और इसकी ऊंचाई 14 फीट और वजन 1000 किलोग्राम के करीब है। जिराफों की जीभ 18 इंच तक लंबी हो सकती है, जिससे उनको अपना भोजन पकड़ने में आसानी होती है। जहां जिराफ सबसे ऊंचे स्तनपायी है, वहीं इस प्राणी उद्यान के सबसे वजनी जीवों में से एक हैं ये दरियाई घोड़े। इनका वजन 1300 से 1500 किलोग्राम तक और ऊंचाई 3 से 5 फीट की हो सकती है। ये अपना ज्यादातर समय पानी में बिताना पसंद करते हैं और अक्सर सिर्फ खाने के लिए ही पानी से बाहर आते हैं। आकार और वजन में दरियाई घोड़े को भी मात देने वाला गैंडा इस प्राणी उद्यान का सबसे भीमकाय जीव है। इसका वजन 2000 किलोग्राम के करीब और ऊंचाई तकरीबन 5.5 फीट है। स्वभाव से शांत ये भीमकाय जीव बेहद आक्रामक और उग्र भी हो सकते हैं। इनकी नजरें कमजोर पर सुनने और सूंघने की क्षमता कमाल की होती है। उद्यान के जीव जंतुओं को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ प्रत्येक जीव को मौसम, तापमान, उमस और उनके शरीर के अनुपात के हिसाब से भोजन दिया जाता है। यहाँ हर दिन करीब 600 किलोग्राम फल सब्जियां, 350 किलोग्राम अन्न दाल, 1200 किलोग्राम हरी पत्तियां एवं घास, 225 किलोग्राम मांस और 125 किलोग्राम मछली मंगाई जाती है। इस सामग्री से यहाँ के कर्मचारी जीवों के लिए उनके आहार के हिसाब से सही भोजन तैयार करते हैं। कैसा भी मौसम हो, कोई भी हालात हो, यहाँ के प्राणियों को उनका भोजन सही समय पर मिले, इसके लिए ये लोग पूरे समर्पण से अपना काम करते हैं। अधिकांश लोग यहाँ मौजूद ज्यादातर जीव जंतुओं को शायद एक ही नजरिए से देखते हों, पर यहाँ के ज्यादातर जीवों की अपनी एक पहचान और शैली है। जहां हमारा चिंपैंजी जेसन काफी ड्रामेबाज है, जिसे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना अच्छा लगता है। वहीं ये सिंह पूछ बंदर राजा अक्सर लोगों को दांत दिखाकर धमकाता नजर आता है। स्थानीय स्लॉथ भालू जामवंत को खाने के इंतजार में बाड़े का चक्कर काटते आसानी से देखा जा सकता है। वहीं ये कैरेकल दुनिया को उल्टा देखना पसंद करता है। प्राणी उद्यान में रखे गए जीव जंतु भले ही शांत और प्यारे होते हैं, पर कभी-कभी ये उग्र और आक्रामक भी हो सकते हैं। इसलिए सुरक्षा और दृश्यता को ध्यान में रखते हुए बने सुरक्षा बाड़ों के पार जाने की कोशिश न करें। ऐसा करके आप अपने जीवन और जीव दोनों की सुरक्षा से समझौता करेंगे। हालांकि अगर आप इन शानदार प्राणियों को और करीब से जानना चाहते हैं, तो प्राणी उद्यान के एडॉप्शन कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। इस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए आप उद्यान के किसी भी जीव के रखरखाव का खर्च एक सीमित समय के लिए उठा सकते हैं। यहाँ के भ्रमण को सफल बनाने और आने वाले दर्शकों को एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए यहाँ के कर्मचारी हर दिन अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। ये हमें भले ही ना दिखे, पर इनकी कार्य कुशलता के बिना इस खुशनुमा माहौल को बरकरार रख पाना संभव नहीं है। जितनी बाड़ों की साफ सफाई महत्वपूर्ण है, उतनी ही जरूरी है समय समय पर जीवों की शारीरिक जांच और उनको स्वस्थ रखने के लिए लगने वाले टीके और
यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन में बैठकर एक बार इस उद्यान का चक्कर लगाइए। इसमें हर उम्र के लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। चंद्रपुरी रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाला यह सफर गुफा और पुल पर से गुजरते हुए दर्शकों को उद्यान घूमने का एकदम अलग एहसास दिलाता है। यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए प्रदूषण और शोर रहित बैटरी चालित वाहन की और वृद्धों एवं दिव्यांग दर्शकों के लिए व्हील चेयर की और छोटे बच्चों के लिए प्रैम की भी व्यवस्था है। बच्चों का खास ख्याल रखते हुए लखनऊ चिड़ियाघर में उनकी खेलने की बड़ी अच्छी जगह है, जहां बच्चे कई तरह के झूलों और खेल का मजा उठा सकते हैं। इस प्राणी उद्यान में अपनी तरह का खास ऑडिटोरियम है, जहां लोगों को जीव जंतुओं से जुड़ी फिल्में दिखाई जाती हैं। लोगों को जानवरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, ताकि लोग प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में उनका महत्व समझें और उनके संरक्षण में सहायता दें। इसी कड़ी में यहाँ बनाए गए इंटरप्रिटेशन सेंटर में भारत की जैव विविधता को दर्शाया गया है और यहाँ वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक निवास के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यहाँ जीव जंतुओं की खाल, हाथी दांत और हड्डियां रखी गई हैं, जिससे लोग इन प्राणियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। लखनऊ प्राणी उद्यान का पूरा चक्कर तकरीबन 2.5 किलोमीटर का है, जिसे 1 से 2 घंटों में पूरा किया जा सकता है। पर अगर आप बेहतर अनुभव चाहते हैं तो समय दें और इस पूरे उद्यान के माहौल का मजा लें। अगर आपको घूमते हुए भूख लग जाए तो कैंटीन में स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाएं। फिर अपने परिवार और दोस्तों के साथ उद्यान में ही जल विहार का आनंद लें। पैडल से चलने वाली इस नाव में एक बार में 2 या 4 लोग बैठकर नौका विहार का मजा उठा सकते हैं। बदलते समय के साथ प्राणी उद्यान के रूप भी बदल रहे हैं। इतिहास में जहां जानवरों को पिंजरों में कैद करके प्रदर्शित करने का चलन हुआ करता था, वहीं अब प्राणी उद्यान जीवों को संरक्षित करने का काम कर रहा है, जो उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जरूरी है। हमें इस बात का गर्व है कि प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में बने इस प्राणी उद्यान ने कई जीवों को संरक्षण दिया, साथ ही आम लोगों को इस तनाव भरी जिंदगी में सुकून के कुछ पल देने का काम भी कर रहा है। हमारी कामना है कि आने वाले कई सालों तक ये वन्य जीव दर्शकों का इसी प्रकार मन मोहते रहेंगे और प्रकृति को बचाने की हमारी ये कोशिश बदस्तूर जारी रहेगी।